वंश दिवाकर, आपने जो संध्या वंदन की बात कही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि संध्या सूर्यम ब्रह्मादित्य मंडलगत ब्रह्म ही संध्याय, या योग ये के ब्रह्म और जीव की संधि संध्या है। संसार में हर मानव को संध्या करनी चाहिए, ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। संध्या क्यों करनी चाहिए? संध्या करने से दिन के तथा प्रातः संध्या करने से रात्रि के पापों का क्षरण हो जाता है और भूल से किए गए पापों का विनाश हो जाता है। इसलिए हम लोग संध्या करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं संसार में आज व्यक्ति बिना स्वार्थ के पग भी आगे पैर नहीं रखना चाहता है। जिसे देखो वो धन कमाने की होड़ में लगा है। संसार का हर व्यक्ति आज धन कमाना चाहता है। व्यक्ति सोचता है वो इतना कमा रहा है, मुझे उससे ज्यादा कमाना चाहिए। मेरे मित्रों, जिसके पास धन अधिक होता है ना, उसे धनवान कहते हैं, लेकिन बड़ा नहीं कहते। जिसके पास बल अधिक होता है उसे बलवान कहते हैं, लेकिन बड़ा नहीं कहते। जिसके पास ज्ञान अधिक होता है उसे ज्ञानी कहते हैं, लेकिन बड़ा नहीं कहते। जिसके पास बुद्धि अधिक होती है उसे बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन बड़ा नहीं कहते। धन से, बल से, ज्ञान से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपने सत्कर्म से और अपने धर्म से। ये जीवन मिला है और ये जीवन प्रश्न करता है। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, क्या है ये जिंदगी? जिंदगी जी करके समझ न पाएगी क्या है ये जिंदगी। कष्ट क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, क्या कथा है जिंदगी। है कभी दुश्मन, कभी लगती सहेली जिंदगी। कभी कभी लोग इसी जीवन को पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। जाने कितने लोग इस जीवन को पा करके अग्नि में जल गए, जाने कितने लोग जल में डूब गए, जाने कितने लोग फांसी का फंदा लगा करके अपने प्राणों को त्याग दिया। है कभी दुश्मन, लेकिन है कभी दुश्मन, कभी लगती सहेली जिंदगी। कभी कभी लोग इसी मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं और भगवान की लीला देखते हैं, तो इनके लिए सहेली है जिंदगी। संत कहते हैं कि कान और नगीने में बड़ा अंतर होता है, जैसे खून और पसीने में बड़ा अंतर होता है। मेरे मित्रों, श्वास लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। श्वास लेने बात को जीवन नहीं कहते, जो धर्म के साथ किया जाए उसे जीवन कहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीवन जी रहा। कोयल को राजसी, भौरे को परागसी, पतंगे को चिरागसी लगती है ये जिंदगी। चिड़ियों को चहकसी, तितली को महकसी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है ये जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन विडंबना ये है कि मनुष्यों को फंसी सी लगती है ये जिंदगी। कोयल से पूछो जिंदगी क्या है, कोयल कहती है संगीत ही जिंदगी है। मोर से पूछो जिंदगी क्या है, मोर कहती है नृत्य ही जिंदगी है। इन मनुष्यों से पूछो जिंदगी कैसी चल रही है, तो कहते हैं कट रही है जिंदगी। भोगा न भुगता वैमो भुगता, तपो न तप्तम वैमो तप्ता, कालो न यातो वैमो याता, तृष्णा न जीना वैमो जीना। एक बात का सदैव ध्यान रखो, नाव बंधी लहरों में मनमानी ना हो। इसका इको कम करो। नाव बंधी लहरों में मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देखबाजी याद रखना, कोई नादानी ना हो, और नाव तो पानी में हो, पर पानी
नाव में ना, जब तक नौका पानी में है तो तैरती रहेगी। जिस दिन पानी नौका में भरा तो बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, ये छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। लखनलाल जी के भजन पर 21 पवित्र मुद्राएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संध्या वंदन पर बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेट भर के खातिर तू पाप कमाता इस दिन, इस पेट भर के खातिर तू पाप कमाता इस दिन। आप है कन्हैया गुप्ता, आप जोर से 11 बार बोला लखनलाल जी के करोड़ समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेट भर के खातिर तू पाप कमाता इस दिन, शमशान में लकड़ी रखकर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़ी की चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता, वरना संसार से एक दिन जाएगा तू।
गई। जो घड़ी हाथों पर बंधी ये न रहने पाएगी, जो घड़ी हाथों से निकली वो ना वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी अंतिम घड़ी पर आएगी, तो कितनी भी चाली बढ़ते रहना, ये घड़ी न रुक पाएगी। तब तक जीवन है, भगवान का भजन करिए, भगवान की आराधना करिए और भगवान की वंदना करिए। प्रेमीजनों, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री राघवेंद्र।